एक अधूरा रोमांस। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरावकी आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है एक अधूरा रोमांस। आपके कमेंट से मुझे और ऊर्जा और अधिक ताकत मिलती है कुछ नया करने, कुछ नया लिखने की। इसलिए कृपया कमेंट जरूर करें। आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, हमारा संबंध और मजबूत हो, इसलिए संवाद जरूरी है। क्या सिर्फ कमरे में बंद रहकर कुछ औपचारिक रिश्ते निभाना ही शादी कहलाता है? सुमित्रा के मन में ये सवाल अक्सर गूंजता। जब से उसकी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक वह कई सपने देखती रही, लेकिन समय के साथ वे सपने धुंधले होते चले गए। शादी के शुरुआती कुछ साल कितने खास थे। हर बात में एक अपनापन, हर स्पर्श में एक कहानी और हर दिन एक नया रोमांच हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी में बस जिम्मेदारियों का बोझ बचा है। सुमित्रा अपने पति हर्ष से बहुत प्यार करती थी। हर्ष भी उससे प्यार करता था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं वह उनके बीच से रोमांस के गायब हो जाने से परेशान रहती थी। अब उनकी बातचीत का विषय घर, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की समस्याओं तक सिमट कर रह गया था। हर्ष का सारा समय ऑफिस और मोबाइल पर बीतता, जबकि सुमित्रा घर की जिम्मेदारियों में घिरी रहती। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा ने हर्ष से बात करने की कोशिश की। वह किचन में नाश्ता बना रही थी और हर्ष अखबार पढ़ने में मशगूल था। सुमित्रा ने धीरे से कहा, हर्ष, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारी जिंदगी से प्यार और अपनापन गायब हो गया है? हर्ष ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, तुम हर बात को इतना गंभीर क्यों लेती हो? सुमी, प्यार तो अब भी है, बस वक्त कम हो गया है। सुबह ऑफिस की भागदौड़, शाम को बच्चों के साथ समय, फिर कब मौका मिलता है कि हम बैठकर बातें करें? सुमित्रा ने झुंझलाते हुए कहा, तो क्या प्यार जताने का वक्त कभी मिलेगा ही नहीं? क्या मैं सिर्फ इस घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए हूं? मुझे भी एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि भावनाएं भी हों। मैं भी तुम्हारी साथी हूं, न कि सिर्फ इस घर की मैनेजर। हर्ष को एहसास हुआ कि सुमित्रा की नाराजगी जायज है। उसने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, सुमी, मैं समझता हूं, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच वक्त निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार तब भी था, अब भी है। फर्क बस इतना है कि पहले हम इसे दिखाने में उत्सुक थे, अब इसे निभाने में। हर्ष और सुमित्रा ने कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखा। सुमित्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, याद है शादी के शुरुआती दिनों में तुम हर छोटी छोटी बात पर मुझे छेड़ा करते थे? वो तुम्हारी शरारती बातें और मासूमियत मुझे आज भी याद है। मैं चाहती हूं कि हम फिर से वैसे ही बन जाएं। हर्ष ने उसकी बात सुनकर मजाकिया लहजे में कहा, तो सुनो, आज रात बच्चों को जल्दी सुला देना, फिर देखना तुम्हारा वही पुराना हर्ष वापस आ जाएगा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजाक के बिना कोई बात नहीं कर सकते ना? हर्ष ने उसके हाथ को थामते हुए गंभीरता से कहा, सुमी, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। हमारा रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं है, इसमें प्यार और अपनापन भी है। बस हमें इसे थोड़ा महसूस करना होगा। उस रात दोनों ने मिलकर बच्चों को जल्दी सुलाया और फिर छत पर जाकर साथ में चाय पी। हर्ष ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सुमी, क्या तुम जानती हो कि तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद फैसला था? सुमित्रा ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा और बोली, तुमने कभी पहले ऐसा नहीं कहा, आज अचानक कैसे? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों के बीच हम अपनी भावनाओं को भूल गए थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम फिर से वैसे ही बन जाएं जैसे पहले थे। हर दिन को खास बनाएंगे, हर पल को यादगार। उस रात हर्ष और सुमित्रा ने एक नई शुरुआत की। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। अगले दिन हर्ष ने छुट्टी ली और बच्चों को सुमित्रा के साथ पार्क ले गया। कुछ दिनों बाद हर्ष ने सुमित्रा को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उसने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली और एक डिनर डेट का इंतजाम किया। सुमी, तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर पर चलेंगे। सुमी ने आश्चर्य से पूछा, डिनर पर? तुमने कभी पहले ऐसा कुछ नहीं किया, आज अचानक? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले नहीं किया तो क्या अब भी न करूं? तुमने ही तो कहा था कि पुराने हर्ष को वापस लाओ।
ये रहा तुम्हारा पुराना हर्ष। सुमित्रा ने उत्साहित होकर तैयार होना शुरू कर दिया। हर्ष ने अपनी बाइक निकाली और दोनों ने लंबे समय बाद साथ में एक शाम बिताई। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की जो वे इतने सालों में भूल चुके थे। एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए दोनों को महसूस हुआ कि उनका प्यार अब भी उतना ही गहरा है जितना पहले था। बस जिंदगी की भागदौड़ में वह कहीं खो गया। डिनर से लौटते समय सुमित्रा ने हर्ष से कहा, हर्ष, तुम्हें पता है, आज मुझे वो पुराने दिन याद आ गए। वो दिन जब हम छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसा करते थे। मैं चाहती हूं कि हम फिर से वैसे ही बन जाएं। हर्ष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सुमी, हम वैसे ही हैं, बस हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। उस रात दोनों ने मिलकर बच्चों को सुलाया और फिर एक कप चाय लेकर छत पर बैठ गए। खुले आसमान के नीचे दोनों ने साथ में कुछ खामोश पल बिताए। रिश्तों की ये नई शुरुआत उनके लिए किसी नई जिंदगी से कम नहीं थी। यह कहानी सिर्फ हर्ष और सुमित्रा की नहीं, हर उस जोड़े की है जो जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने प्यार को कहीं भूल जाते हैं। लेकिन अगर वे दूसरा जो जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने प्यार को कहीं भूल जाते हैं, लेकिन अगर वे चाहें तो हर दिन अपने रिश्ते में नई ताजगी ला सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से प्रयास और एक दूसरे को समझने की। एक कमरे में बंद रहकर सेक्स करना ही शादी है क्या? चाय पीते हुए हर्ष ने कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए, पर तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं। न रोमांस बचा है, न मजाक, बस तुम और तुम्हारा अखबार, टीवी और मोबाइल। हर्ष ने चाय की चुस्की ली और एक मुस्कान फेंकते हुए कहा, अच्छा, तो ये बताओ, रोमांस के लिए तुम्हें कब वक्त मिलता है? सुबह किचन में किरेबंदी चलती है, दोपहर बच्चों के होमवर्क का महायुद्ध और रात को तुम खुद नींद के गहरे समुद्र में डूब जाती हो। अब बताओ, रोमांस कहाँ से आए? उसके इस जवाब ने मुझे और चिढ़ा दिया। मैंने तुरंत कहा, तो क्या ये सब मेरी ही गलती है? मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम थोड़ा वक्त निकालो, मुझे महसूस कराओ कि मैं सिर्फ इस घर की मैनेजर नहीं, तुम्हारी पत्नी भी हूं। प्यार और सम्मान से भरा रिश्ता चाहिए, न कि सिर्फ जिम्मेदारियों का गठबंधन। हर्ष ने कप एक तरफ रखा और अपनी खास शैली में जवाब दिया, अच्छा, तो क्या मैं हर रोज तुम्हारे लिए कविता लिखूं या सुबह सुबह तुम्हें फिल्मी हीरो की तरह गोद में उठा लूं? अब सच बताओ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कहोगी, हर्ष, बच्चों के सामने ये सब मत करो। उसकी बातों का ये अंदाज मुझे और खींचा गया। मैंने तुनक्कर कहा, तुम हर बात में मजाक क्यों करते हो? मैंने तो बस कहा कि अब वो गर्मजोशी हमारे रिश्ते से गायब है। तुम्हारा हर शेयर ये शो पमरी तिड्डानी कहता था, अब वो सब औपचारिक हो गया है। इस बार हर्ष थोड़ा गंभीर हुआ। उसने मेरी आंखों में देखा और नरम आवाज में बोला, देखो सुमी, प्यार तब भी था और अब भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम इसे दिखाने में उत्सुक थे, अब इसे निभाने में। तुमसे मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैं आज भी तुम्हारे लिए उतना ही दीवाना हूं जितना पहले था। बस जिंदगी की जिम्मेदारियां बीच में आ गई हैं। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा नरम किया, लेकिन मैंने फिर भी छेड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो कभी कभी वही पुराने हर्ष बनकर मुझे छेड़ दो। वो तुम्हारी शरारती आंखें और वो मासूमियत, वो सब वापस लाओ। हर्ष ने शरारती लहजे में कहा, अच्छा, तो ये बात है। सुनो, आज रात बच्चों को जल्दी सुला देना, फिर देखो तुम्हारे पुराने हर्ष में कितनी ताकत बची है। मैं शर्माते हुए बोली, हट, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं और तुम मजाक बना रहे हो। हर्ष ने मेरा हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, सुमी, तुम्हारा गुस्सा और प्यार दोनों मेरे लिए जरूरी हैं। तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ एक मकान है। हमारी ये छोटी छोटी नोक-झोंक ही हमारे रिश्ते को खास बनाती है। और जहां तक रोमांस की बात है, तुम बस इशारा करो, तुम्हारा हर्ष सब भूलकर तुम्हारे साथ वक्त बिताने को तैयार है। उसकी बातों ने मेरी आंखें नम कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे बहस में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन याद रखना, रिश्ते में नोक-झोंक ठीक है, बस प्यार और सम्मान की मिठास बनी रहनी चाहिए। हर्ष ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, तो आज से मैं तुम्हें किचन की रानी कहूंगा और तुम मुझे ड्राइंग रूम का राजा। मैं हंस पड़ी, चलो ये भी ठीक है, पर राजा जी, रात को मत भूलना, बच्चों को जल्दी सुलाना है। उस दिन हमारा घर फिर से जी उठा, वो नोक-झोंक, वो प्यार और वो सम्मान।
सब कुछ जैसे वापस आ गया। आज फिर हमने बच्चों को जल्दी सुलाया और आ गए बेडरूम में करने पूरा अपना एक अधूरा रोमांस। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर्ष ने चाय की चुस्की ली और एक मुस्कान फेंकते हुए कहा, अच्छा, तो ये बताओ, रोमांस के लिए तुम्हें कब वक्त मिलता है? सुबह किचन में किलेबंदी चलती है, दोपहर बच्चों के होमवर्क का महायुद्ध, और रात को तुम खुद नींद के गहरे समुद्र में डूब जाती हो। अब बताओ, रोमांस कहाँ से आए? उसके इस जवाब ने मुझे और चिढ़ा दिया। मैंने तुरंत कहा, तो क्या ये सब मेरी ही गलती है? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा वक्त निकालो, मुझे महसूस कराओ कि मैं सिर्फ इस घर की मैनेजर नहीं, तुम्हारी पत्नी भी हूँ। प्यार और सम्मान से भरा रिश्ता चाहिए, न कि सिर्फ जिम्मेदारियों का गठबंधन। हर्ष ने कप एक तरफ रखा और अपनी खास शैली में जवाब दिया, अच्छा, तो क्या मैं हर रोज तुम्हारे लिए कविता लिखूं या सुबह सुबह तुम्हें फिल्मी हीरो की तरह गोद में उठा लूं? अब सच बताओ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कहोगी, हर्ष, बच्चों के सामने ये सब मत करो। उसकी बातों का ये अंदाज मुझे और खींचा दिया। मैंने तुनक कर कहा, तुम हर बात में मजाक क्यों करते हो? मैंने तो बस कहा कि अब वो गर्मजोशी हमारे रिश्ते से गायब है। तुम्हारा हर स्पर्श, जो कभी एक कहानी कहता था, अब वो सब औपचारिक हो गया है। इस बार हर्ष थोड़ा गंभीर हुआ। उसने मेरी आंखों में देखा और नरम आवाज में बोला, देखो सुमी, प्यार तब भी था और अब भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम इसे दिखाने में उत्सुक थे, अब इसे निभाने में तुमसे मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैं आज भी तुम्हारे लिए उतना ही दीवाना हूं जितना पहले था, बस जिंदगी की जिम्मेदारियां बीच में आ गई हैं। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा नरम किया, लेकिन मैंने फिर भी छेड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो कभी कभी वही पुराने हर्ष बनकर मुझे छेड़ दो। वो तुम्हारी शरारती आंखें और वो मासूमियत, वो सब वापस लाओ। हर्ष ने शरारती लहजे में कहा, अच्छा, तो ये बात है। सुनो, आज रात बच्चों को जल्दी सुला देना, फिर देखो तुम्हारे पुराने हर्ष में कितनी ताकत बची है। मैं शर्माते हुए बोली, हट, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं और तुम मजाक बना रहे हो। हर्ष ने मेरा हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, सुमी, तुम्हारा गुस्सा और प्यार दोनों मेरे लिए जरूरी है। तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ एक मकान है। हमारी ये छोटी छोटी नोक-झोंक ही हमारे रिश्ते को खास बनाती हैं। और जहां तक रोमांस की बात है, तुम बस इशारा करो, तुम्हारा हर्ष सब भूलकर तुम्हारे साथ वक्त बिताने को तैयार है। उसकी बातों ने मेरी आंखें नम कर दीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे बहस में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन याद रखना, रिश्ते में नोक-झोंक ठीक है, बस प्यार और सम्मान की मिठास बनी रहनी चाहिए। हर्ष ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, तो आज से मैं तुम्हें किचन की रानी कहूंगा और तुम मुझे ड्राइंग रूम का राजा। मैं हंस पड़ी, चलो ये भी ठीक है, पर राजा जी, रात को मत भूलना, बच्चों को जल्दी सुलाना है। उस दिन हमारा घर फिर से जी उठा। वो नोक-झोंक, वो प्यार और वो सम्मान, सब कुछ जैसे वापस आ गया। आज फिर हमने बच्चों को जल्दी सुलाया और आ गए बेडरूम में करने पूरा अपना एक अधूरा रोमांस। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। आपके कमेंट करने से मुझे नई ऊर्जा मिलती है और लिखने की शक्ति मिलती है। आप भी मेरे इस परिवार के अंग हो। कृपया आप अपने संबंध मजबूत बने, इसलिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब